दोस्तों, ये कैसे हैं आप सब? और आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं एंड आप लोगों को आज का ये इंटरव्यू सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाला है। सो आज हमारे साथ श्रुति जी हैं, जो एक कॉन्फिडेंस कोच हैं, एक ट्रेनर हैं, लोगों को सिखाती हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। और आप सबको बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होने वाली है आज के इस लाइव सेशन में। तो आज के इस सेशन को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वेलकम श्रुति जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हेलो, थैंक यू सो मच चेतन फॉर कॉलिंग मी एंड हेलो टू एवरीवन जो भी ये शो देख रहा है। प्लीज आप लोग सब देखना एंड लाइक भी जरूर करना। थैंक यू। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप हमारे साथ बने इस सेशन में एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे जो पहला मतलब कि पहले मैंने तो आपको बढ़िया से इंट्रोड्यूस कर दिया है लोगों के सामने, बट आप भी एक बार अपने स्टाइल में थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए लोगों को कि आप अभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप अभी करते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सो लाइक एवरीवन नो नाउ कि मेरा नाम श्रुति लाल है और मैं एक कॉन्फिडेंस कोच हूँ। एंड मैंने बहुत ही रिसेंटली अभी लास्ट टू लास्ट मंथ अपना कॉन्फिडेंस कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया जो कि ऑनलाइन है। एंड मेरा एक ही मकसद है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखा सकूं। इंटरनल कॉन्फिडेंस में मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप अंदर से कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हो। राइट। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो वो आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट अपने आप होने लग जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई एम टोटली फोकसिंग ऑन। वैसे तो मैं एक ट्रेनर भी हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूँ, बट फिलहाल लॉकडाउन की वजह से अभी मैं ज़्यादातर फोकस इसी पर कर रही हूँ। सो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं और जैसे 1-to-1 सेशंस होते हैं और लाइव ट्रेनिंग्स होती है। इसके थ्रू आई हेल्प पीपल। वाह, दैट्स ग्रेट। और बहुत अच्छा लगा होगा लोगों को आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सुन के। एंड अब मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यार आपकी ये जर्नी कैसी रही, किस तरह से आपने स्टार्ट किया, किस तरह से आपको लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस कोच ही बनना है, एंड फिर किस तरह से आप धीरे धीरे करके किस तरह से आप आज ये इस लेवल तक पहुँचे कि आप इतना अच्छा अचीवमेंट है ये आपकी लाइफ का। तो एक छोटा सा जर्नी बताइए, मतलब एक आपकी क्या जर्नी रही, कैसे स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। एंड तो लाइक मेरी जर्नी आई वुड से ये 2 या 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी जब मैं एमटेक कर रही थी। सो एमटेक के फाइनल ईयर में मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। एंड आई वाज वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं कैंसर पे रिसर्च कर रही थी। एंड मुझे हमेशा से ही थोड़ा इंटरेस्ट था कि ह्यूमन बींग्स कैसे सोचते हैं। आई वॉज ऑलवेज इंट्रीग्ड बाय थिंकिंग ऑफ आवर माइंड्स, मतलब माइंड कैसे वर्क करता है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ वैसा पढ़ती रहती थी। और मैंने काफ़ी साल पहले लाइक 2013 में पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत बुक्स पढ़े थे एंड अप्लाई भी किया था अपने लाइफ में। तो धीरे धीरे जब मैं कैंसर रिसर्च कर रही थी तो मेरा एक एम और था बचपन से, दैट आई वांट टू हेल्प पीपल समहाउ। सो कैंसर रिसर्च का मेरा वही एम था कि मैं थ्रू कैंसर रिसर्च लोगों को हेल्प कर सकूं। बट जब मैं रिसर्च कर रही थी, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी अपना 1 ईयर का, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई डोंट थिंक दिस इज द वे आई वांट टू गो अहेड। एंड it takes a lot of things to help someone with cancer research, I would say. And because of that, और उस टाइम पे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी क्योंकि मैं बुक्स पढ़ते रहती थी हमेशा। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि आई थिंक आई एम मोर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग पीपल इन देयर पर्सनल लाइफ, क्योंकि मैंने भी उस टाइम तक अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखे थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि why not start something of my own। and मेरी बहन, my sister told me that you can start your own blog on Instagram। so ये पूरी जर्नी सर की इंस्टाग्राम और वर्डप्रेस ब्लॉग से स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था इनबाउंड हैप्पीनेस। एंड वहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी। एंड धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ओके, ये एक फील्ड है, ये एक इंडस्ट्री है, जिसे कहते हैं लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स हैं। फिर और जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज अ टोटल इंडस्ट्री कॉल्ड एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री।
फिर मैंने उस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया कि इंडिया में कैसी इंडस्ट्री है, कैसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके थ्रू मुझे बहुत सारे सेमिनार्स के बारे में पता चला, बहुत सारे ट्रेनर्स के बारे में पता चला। फिर मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करना स्टार्ट किया। 2018 में मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए एंड उस उन वर्कशॉप्स में मैं इट वाज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स। सुबह से लेकर शाम तक 2 दिन का वर्कशॉप होता था और हमेशा हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे। या सो हम जब एक्टिविटीज करते थे तो हमें रियलाइज उस टाइम पे, मैं वहाँ जाती तो थी सीखने के लिए, तो मैं 2 तरीके से सीखती थी। पहली चीज़ जो मैं सीखती थी वो ये था जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वो करा रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो मैं सीखती थी वो ये था कि वो स्टेज पर कैसे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, कैसे लोगों को ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं। तो एज़ एन ऑडियंस मेरा यही एम होता था कि मैं उस स्टेज पे कब जाऊँगी। तो यही सब सोच-सोच कर काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद फिर मुझे ये पता चला कि देयर इज़ अ कोर्स, एक कोर्स होता है जिसके थ्रू आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। तो मैंने 2019 में लास्ट ईयर IATD इंडियन अकेडमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कोर्स किया था। वो 4 मंथ्स का मास्टर डिप्लोमा कोर्स था इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड वहाँ से मेरी ट्रेनिंग की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। 4 मंथ्स के कोर्स करने के बाद फिर मैं कुछ ना कुछ, हाँ, जब मैं वो कोर्स कर रही थी तब आई रियलाइज्ड, वहाँ पे पता चला कि यू हैव टू हैव अ नीश। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में लोगों को हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम लोगों को उनके लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। तो पहले मैं चाहती थी हमेशा कि मैं एफर्मेशन पे हेल्प करूँ, क्योंकि मैं एफर्मेशन फैन हूँ और मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हैं एफर्मेशन के, पॉजिटिव एफर्मेशंस के। बट फिर जब मैंने ये सोच लिया और मैंने अपना सिग्नेचर प्रोग्राम भी बनाया था अफर्म टू अचीव, फिर भी मुझे ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग सा लग रहा था। एंड फिर मेरे को अचानक एक दिन ये रियलाइज हुआ कि अगर मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं किया होता तो शायद मैं आज ये सब कुछ नहीं कर रही होती अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर, जो मैं आज कर रही हूँ। एंड लाइक आई वाज अ वेरी शाई गर्ल जब मैं स्कूल में थी। तो मेरी पूरे 10 साल की जो जर्नी है स्कूल से लेकर अभी तक की, उसमें मैंने अपने आप में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। तो व्हेन आई लुक बैक तो मुझे ये रियलाइज होता है कि देयर इज अ पैटर्न। मैंने कुछ चीज़ें की हैं जिसके थ्रू मैं अभी वैसी बन पाई हूँ, कॉन्फिडेंट बन पाई हूँ जैसी मैं पहले नहीं थी। तो मैंने उस पैटर्न को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, 6 स्टेप्स फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज व्हाट आई एक्चुअली टॉक अबाउट इन माय कोर्सेज। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। वाह, ग्रेट ग्रेट मैम। मैं आपकी बात को पूरा अच्छे से समझ पाया एंड ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपकी जर्नी जान के। एंड एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि यार मतलब सेम हम लोग एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी और जगह से आया, कोई और प्लेनेट से आया, सब एक जैसे ही हैं एंड सबके पास उतना ही टाइम है, उसी टाइम को कोई अच्छे से यूटिलाइज करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाई डिड यू चूज दिस करियर ऑप्शन? आपने कॉन्फिडेंस कोच बनना क्यों चूज किया? मतलब इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो आपने कॉन्फिडेंस कोच बनना ही क्यों चूज किया? क्या इसमें आपको इतना अच्छा लगा? ओके, सो सबसे पहली बात तो ये ना कि कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो मेरे, आई मीन इट्स वेरी क्लोज टू मी, बहुत ज़्यादा क्लोज है ये चीज़ मेरे मुझसे। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरी खुद की जर्नी ऐसी रही है कि मैं बहुत शाई थी, और मतलब शाई इन द सेंस कि नॉट जस्ट शाई टू टॉक टू पीपल, बट आई वाज आल्सो क्वाइट समटाइम्स कंफ्यूज कि क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। एंड बहुत सारे लिमिटेशंस थे मेरे लाइफ में खुद को लेकर कि ये नहीं कर पाऊंगी मैं, शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बट धीरे धीरे मैंने वो सारे लिमिटेशंस हटाए। अगर मुझे सपोज मेरा एक एम था कि आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद पीपल, तो शेयर, अगर मैं अपने व्यूज शेयर करना चाहती हूँ, कोई भी अपने व्यूज शेयर करना चाहता है और लोगों को उससे हेल्प करना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर लोगों से मिलना होगा, लोगों से बातें करनी होगी। तो मैंने वो सब करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड टेकिंग अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन कॉलेज। लाइक कभी कोई स्पीच हो रहा है तो मैंने वो करना स्टार्ट किया। कभी अगर कोई भी क्लास में ही अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है या कोई सेमिनार देना है,
अपॉर्चुनिटीज एंड धीरे-धीरे करते-करते मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया इन एवरी सेक्टर ऑफ माय लाइफ आई वुड से। तो इसलिए मेरा मुझसे ये बहुत क्लोज था एंड दैट्स व्हाई आई चोज़ टू बी कॉन्फिडेंस कोच बिकॉज़ आई नो कि अगर मैंने अपने लाइफ में ये किया है, मेरे जैसा इंसान कर सकता है, तो मैं ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस किसी और के साथ शेयर करके उन्हें भी इतना ही कॉन्फिडेंट बना सकती हूँ। इसलिए मुझे ये लगता है कि आई चोज़ टू बी कॉन्फिडेंस कोच बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली बाकी लोग जो मेरे जैसे हैं, वो भी ये कर सकते हैं। डेफिनेटली, राइट? डेफिनेटली। राइट। सो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आपके हिसाब से जैसे आप बार-बार मतलब इस कॉन्फिडेंस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, सो आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है आपके हिसाब से? एंड ये क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए? ओके, सो कॉन्फिडेंस का एक ही मतलब होता है और वो होता है सेल्फ बिलीफ, लाइक फेथ इन योरसेल्फ कि आप कुछ कर सकते हो आगे चलकर अपनी लाइफ में, जो भी आपको करना है। एंड हम कुछ भी अपने लाइफ में करते हैं ना, चाहे हम कुछ भी डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या फिर आपके करियर में हो या फिनेंशियल डिसीजंस हो, you always need that little bit of confidence so that you can move ahead with it. Confidence का मतलब बस यही होता है कि आपके अंदर वो बिलीफ है कि yes I can do this and so basically ये जो है ये जनरल मतलब होता है और मेरे लिए कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि बात करती हूँ बिकॉज मेरा ये मानना है कि आपको अंदर से बहुत ज्यादा बिलीफ वैसे ये खुद में कि yes I can do this, that's it and like अभी कुछ दिन पहले I was just going through one video and I just heard the person saying that confidence does not mean that when you go out there in a room and everybody is looking at you and you're feeling confident. Confidence means that even if nobody is looking at you, still you are confident. क्योंकि होता ही है कि अगर हम लाइमलाइट में होते हैं, अगर हमें लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, वी स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। बट जब हमें लोग नेगेटिव फीडबैक्स देते हैं या फिर हम पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। बट अगर आप इंटरनली कॉन्फिडेंट हो, अगर आप खुद में बिलीफ रखते हो, आपको सेल्फ वर्थ पता है, आप खुद को वैल्यू करते हो, तो you will never have any issue even if people are not with you because you know you are with yourself. So that is the real confidence for me. And ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि लाइफ में कोई भी स्टेप लेने के पहले वही एक किक चाहिए होता है, एक छोटा सा किक is nothing but confidence. ग्रेट, राइट मैम, एकदम सही कहा आपने। जैसे कि मैम आप अभी कह रहे हैं बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात से मुझे कुछ याद आया कि आपने एक बार मुझे कहा था कि आप ऐसे ब्रोकन ग्लासेस में भी आप चल चुके हैं 2-3 बार। तो ये मतलब कैसे रहा और कैसे मतलब आपने किया ये सब? जैसे मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे ब्रोकन ग्लास के ऊपर चलना एंड सो कैसे किया आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। Okay, so one thing that I learned 3 years ago is that you need to keep challenging yourself. आप हमेशा अपने लाइफ में कुछ ऐसा करते रहो जो थोड़ा बहुत ऐसा हो जो आपने कभी नहीं किया है। एंड ये चैलेंज जो मैंने किया था, ये लाइक वॉकिंग ऑन ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस, तो ये भी उसी टाइम हुआ था। एंड दिस केम टू मी, वो अचानक से आ गया बिकॉज दिस हैपेंड इन अ वर्कशॉप। तो मैं एक वर्कशॉप में गई थी एंड वहाँ पर हमें बताया गया कि लास्ट डे यू विल बी डूइंग समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर। So I was intrigued, मुझे लगा देखती हूँ कि क्या है, and it was like you have to walk on broken pieces of glasses. And मैंने पहले कहीं ना कहीं तो देखा था and मुझे ये मन था कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ, I want to know कि होता क्या है इससे। And I was really scared जब मैं वहाँ पे बैठी थी, but जिसका मैंने जो वर्कशॉप किया था, तो the presenter told us you don't have to focus on the glasses, क्योंकि जब हम लोग broken pieces of glasses इसके बारे में सोचते हैं तो हम बस एक ही चीज सोच पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, और वो ये है कि हमारी जो फीट है वो पूरी ब्लडी होने वाली है, कटने वाली है। लेकिन उन्होंने बोला कि इट्स ऑल अबाउट आवर इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट आवर बिलीफ। अगर आप ये बिलीव करके चल रहे हो कि आपके पैर कट जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पैर कटेंगे। लेकिन अगर आप उस पर फोकस ना करके आप अपने एंड गोल पे फोकस कर रहे हो और आपका एंड गोल ये है कि आप वहाँ तक सेफली पहुँच गए हो, अगर आप सारा फोकस उस पर लगा रहे हो और वॉक कर रहे हो तो आपकी फीट
को पता है कि कैसे हैंडल करना है. सो दिस इज हाउ आई वॉज एबल टू डू इट विदाउट गेटिंग हर्ट. एंड उस टाइम मैंने यही सीखा कि इफ आई कैन डू दिस, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सो दैट वाओ वाज. मैम, दैट्स ग्रेट। मतलब मैं तो बहुत स्कैर, मतलब मैं बहुत डरता हूँ ये सबसे, बट आपने ये कैसे किया? मैं आप सबको गाइस एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ मैम की एक वीडियो क्लिप मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा, आप उसको देखिएगा जरूर। This is how I build my confidence. By literally walking on broken pieces of glass bottles. So, no matter what hurdle you're facing right now, stay put. Two things are guaranteed: power and confidence. जरूर आपको मतलब पता चलेगा कि किस तरह से मैम ने ये किया है। मैम जो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये है कि आपकी लाइफ में तो इतने सारे, मतलब जैसे आप ये कर रहे हैं, आपकी लाइफ की जो जर्नी रही, तो इतनी आसान जर्नी तो किसी की भी नहीं रहती है, फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं। सो आपकी लाइफ का जो बिगेस्ट फेलियर था वो कौन सा फेलियर था? कौन सा ऐसा फेलियर है जो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा? एंड कौन सा ऐसा फेलियर है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? क्योंकि जो भी फेलियर होते हैं उनसे हमें लर्निंग तो मिलती ही मिलती है। तो कौन सा ऐसा फेलियर है जो बिगेस्ट है और कौन सा ऐसा फेलियर है जिससे आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिली? तो उसके बारे में थोड़ा शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल. सो पता है क्या होता है, जब भी कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है ना आपका बिगेस्ट फेलियर क्या था, तो मुझे याद ही नहीं आता कि क्या मेरा फेलियर था. बिकॉज आई थिंक कि अब मैं अपने लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव से सोचने लग गई हूँ कि मैं फेलियर के बारे में सोचती नहीं हूँ. पर हाँ, बहुत सारे ऐसे फेलियर्स थे मेरे लाइफ में, एंड बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आई वुड से थे जिसके वजह से मुझे, इनफैक्ट अभी 3 साल पहले आई वॉज undergoing quarter life crisis. So quarter life crisis का मतलब होता है कि जब आपके अराउंड आप 25-26 ईयर्स के हो एंड आपके अराउंड सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपकी जर्नी कहाँ लेकर जाएगी, आपको करना क्या लाइफ में. सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. माय बिगेस्ट फेलियर, आई वुड नॉट से फेलियर बट आई वुड से मे बी बैड डिसीजन वुड बी, जब मैंने अपना मास्टर्स कर लिया, एमटेक कंप्लीट कर लिया था एंड मेरे लाइफ में बस ये था उस टाइम पे कि मुझे लेक्चरशिप करनी है. ठीक है, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि ये सब चीज़ें ट्रेनिंग एंड ऑल होता है. लेक्चरशिप करने का भी मेरा यही एम था कि कहीं ना कहीं मैं किसी कॉलेज में जाऊंगी तो आई कैन बिकम अ काउंसलर. ओके, बट उस टाइम पे जहाँ पे मैं रिसर्च कर रही थी, इट वॉज अ वेरी बिग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मेरे जैसे लोगों को तो आराम से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आफ्टर एमटेक मिल जाता है जॉब एज ए लेक्चरर. एंड मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया, बहुत सारे कॉलेजेस में जहाँ पे भी था हर जगह अप्लाई कर दिया. मुझे कहीं से रिप्लाई नहीं आया, एक जगह से भी रिप्लाई नहीं आया. ओके, एंड दैट वाज समथिंग जो इट वाज रियली सैड फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था. मेरी लाइफ में हमेशा बहुत सारी चीज़ें उस टाइम तक पॉजिटिव चलती थी एंड मैं जो चाहती थी, आई टोल्ड यू एफर्मेशन, मैं हमेशा एफर्मेशन में बिलीव करती थी एंड मैं जो चाहती थी मैं एफर्म करती थी, मुझे मिल जाता था. बट दिस वाज समथिंग जो मुझे एकदम मिल ही नहीं रहा था. तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, कंफ्यूज्ड थी कि क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है. एंड फिर मैंने बहुत ट्राई किया बट कहीं नहीं हुआ. सो दैट वाज, आई थिंक, वाज अ बिगेस्ट फेलियर इन माय लाइफ. बट द सेम फेलियर taught me a lot. The same failure taught me one thing, that maybe this is not the career path that I have to follow. उस टाइम पे मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच रही थी कि अगर मैंने अपने लाइफ में इतनी साल दिए बायोटेक पढ़ने में, लाइक 6 years, 4 years of BTech and 2 years of MTech, तो मुझे इसी फील्ड में जाना है. लेकिन उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि नो, आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग, आई हैव टू बी अडेप्टेबल टू चेंज. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. चाहे मैंने कितने भी पैसे खर्च कर दिए हो पढ़ाई में, चाहे मैंने कितने साल खर्च कर दिए हो पढ़ाई में, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं ये कर नहीं पाऊंगी. मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे आगे कुछ और करना है. तब मैंने ये पूरी स्टार्ट की थी. फिर अभी तक इस फील्ड में तो मेरे को बहुत ज़्यादा वैसा कुछ फेलियर अभी तक तो देखने नहीं मिला है. बिकॉज हाँ, छोटी चीज़ें तो होती है कि कुछ करना चाहा बट वो वैसा नहीं गया जैसे मैं करना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई वेबिनार किया एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट वेबिनार एंड पता चला कि उस वेबिनार में कोई आया ही नहीं. ओके, सो दीज आर लिटिल फेलियर्स. हाँ,
तो वो ये बताता है कि अच्छा अगर इस वेबिनार में कोई नहीं आया तो इससे मैं क्या सीख सकती हूँ, इसको क्या और इंटरैक्टिव और क्या अच्छा बना सकती हूँ। तो वैसे करते करते धीरे धीरे हम बढ़ते रहते हैं। राइट, राइट। एकदम सही कहा मैम आपने। बहुत मतलब एकदम सही बात कही आपने मैम। तो अब जैसे आपने कहा कि आपने जो स्टडी की, आपको मतलब उसको आपने छोड़ दिया है बिकॉज़ आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बट अभी क्या होता है ना मैम कि अभी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है एंड मैंने मतलब बहुत लोगों से सुना है ऐसा कि यार मेरे से अपने स्कूल की बुक्स तो पढ़ी नहीं जाती, मैं एक्स्ट्रा बुक्स क्या पढ़ूँगा? मेरे अभी स्कूल की बुक्स तो मेरे से खत्म नहीं हो रही, कॉलेज की बुक्स तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा बुक्स क्या पढ़ूंगा? स्कूल के लेक्चर्स में अटेंड करते करते बोर हो जाता हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस क्यों अटेंड करूँ या ऑनलाइन कोर्सेज क्यों बाई करूँ? ऑनलाइन कोर्सेज मतलब क्यों जरूरी है मेरे लिए? तो व्हाट डू यू थिंक मैम कि ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड ये जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन है, ट्रेडिशनल एजुकेशन और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, सेल्फ एजुकेशन है, इसमें क्या डिफरेंस है मैम? मतलब क्यों ये जरूरी है सेल्फ एजुकेशन और क्या डिफरेंस है दोनों का? इसके बारे में थोड़ा बताएं मैम। ओके, सो जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन, वो एक इट इज लाइक आई डोंट नो मच अबाउट इट, इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है, बट मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो ट्रेडिशनल, अगर आप देखो तो बहुत साल पहले गुरुकुल हुआ करता था, राइट? जब हम जो महाभारत या रामायण की कहानी पढ़ते हैं, द्रोणाचार्य की कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें उस टाइम पे गुरुकुल हुआ करता था एंड गुरुकुल में लोग वहां जाकर रहते थे और वो लाइफ की बातें सीखते थे, राइट जी। उन्हें ये बताया जाता था कि लाइफ कैसे जिया जाता है, और उन्हें ये दैट यूज्ड टू बी टोटली क्या कहूँ उसको, प्रैक्टिकल बेस्ड, है ना? बट अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एंड वैसे अभी तो रिफॉर्म हो रहा है, बट अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है वो ये है कि लोगों को पढ़ाओ सो दैट वो वर्क कर सके, राइट? एंड ये वर्क कल्चर पहले के जमाने में नहीं था, ये रिसेंट है, लाइक अराउंड लास्ट 100 years में भी और लास्ट 70-80 years, लास्ट 100-200 years से ये वर्क कल्चर हमारे कंट्री में आया है। उसके पहले हमारे कंट्री में वर्क कल्चर नहीं था, ये मोर इट वाज लाइक एग्रीकल्चर, फार्मिंग एटसेट्रा, ठीक है? तो अब जो ये चीज हो गई, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, तो हम लोगों को स्कूल में बस इतना पढ़ाते हैं कि तुम इतना कुछ जान लो, स्किल इतनी डेवलप करो जितनी तुम्हें जॉब में चाहिए। So in a way we are creating workers, right? We are not teaching them things like life में कैसे जीना है, life, क्योंकि अगर हम सेल्फ पे काम ही नहीं करते हैं, I know so many people जो टॉपर्स हैं, जो जिनको 90 above हमेशा आता था क्लास में, and they are not doing anything. There are people who like that, right? जो इंटरव्यू में पास नहीं कर पाते हैं, बट वैसे तो क्लास में हमेशा ही टॉप पे रहते थे। And there are also people जिनको क्लास में कभी इंटरेस्ट नहीं लगता था, वो बैक बेंचर्स थे, वो क्रिएटिविटी में रहते थे, वो कभी कुछ करेंगे, उनको हमेशा आइडियाज आते रहते थे, and they are doing their business, right? So those people who are lazy, those people who were not interested in studies, they were interested in other things. They were interested in exploring different things. Maybe they were interested कि आज कौन सा वीडियो गेम नया आया है, आज कौन से गेम्स न्यू आ रहे हैं, तो उन्हें गेम्स में इतना अच्छा लगा and they went to just do something in games. So in a way I would say कि traditional education is all about books and self education is all about yourself. And if you don't know about yourself, अगर आप खुद के बारे में नहीं समझते अच्छे से, तो आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको कहीं काम नहीं देगा। बिकॉज आज के ज़माने में कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से ट्रेनर बुलवा कर वो लोग एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं सेल्फ एजुकेशन में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। अगर हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन में ही हम पहले ही ये सारी चीजें ऐड कर दें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एजुकेशन, सो डू यू थिंक ये कंपनीज को वापस फिर से अपने एम्प्लॉयज को रीलर्न कराने की जरूरत पड़ेगी? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज. The difference between traditional education is that you are totally focused on one thing, and self education means that you are learning about yourself.
what do you want to do in life? What is the purpose of your life? What are your value systems? What is your self-worth? Why do we have insecurities? Why do we have jealousy? Why do we think that we are not good enough? Why do we have inferiority complex? It's only because हमारे स्कूल में हमेशा ऐसा रहा था कि अगर आपको 90 above marks नहीं आ रहे हैं, you're worthless. राइट जबकि अगर हम सेल्फ एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मोरल साइंस जो हम बचपन में पढ़ते थे, बट इट वाज लाइक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इट वाज लाइक ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसका एग्जाम भी तो दैट शुड एक्चुअली बी योर मेन सब्जेक्ट. क्योंकि अगर आपको अपना पर्पस पता है ना लाइफ में, तो आप 20 years के होंगे, 18 years के होंगे, and you will know exactly what you want to do. And I've been really impressed by this generation, Gen Zs, and you guys like Chetan, you also, क्योंकि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ ना बहुत सारी चीजें कर रहे हो. So you know really what you want to do. Yeah, and it's really inspiring to see you people doing this, because you guys know कि हाँ, self education is the most important. अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता है तो आप क्या कर लोगे? किसी और कितने लोग किसी और के लिए जॉब करना चाहते हैं? ज्यादा लोग नहीं करना चाहेंगे किसी और के लिए जॉब. एंड अगर किसी के और के लिए जॉब कर भी रहे हो, you really need to know your why you're doing what you're doing. तो वो कब पता चलेगा? स्कूल में बताते हैं क्या कि why we are studying this? बस इतना बताते हैं कि जॉब करनी है, that's it. why का मतलब जॉब करनी है या शादी करनी है अच्छी है. राइट. सो मैम, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बोला उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड अब मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा, मतलब एफर्मेशंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. सो जितने भी अभी यहाँ पर यूथ हमारे साथ देख रहे हैं एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टॉप 5 एफर्मेशंस जो उनकी लाइफ बदल सकता है और जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ओके, ठीक है. सबसे पहला अफर्मेशन तो ये होगा कि आई एम इनफ. ओके, आई एम इनफ. मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं इनफ हूँ. ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सेल्फ डाउट यही होता है कि आई एम नॉट इनफ. इसलिए उसको अफर्म करो कि आई एम इनफ. सेकंड हो सकता है लाइक आई कैन डू दिस. I have the ability to do this. Yeah, I can do this. Right. Third affirmation हो सकता है okay, so हम हमेशा क्या करते हैं, हम हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, और हमारा हेल्थ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में कुछ भी करना है. तो थर्ड affirmation that is going to change your life is that I am healthy mentally as well as physically. Because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खाते हैं because of their studies, because they are always busy in their studies. Right? But if you keep affirming that I'm healthy from within, you can say, or I'm healthy physically as well as mentally. Mental health and physical health दोनों important होता है. And वो daily affirm करते करते ना आपको ideas आएंगे कि मैं कैसे ये चीज manifest करूँ अपने life में. वो अपने आप हो जाता है. You don't have to worry about that. Right. 3 तो ये हो गया. तो fourth affirmation ये हो सकता है that will change your life would be I believe in myself. Yeah, I believe in myself. Right. Fifth affirmation हो सकता है every day in front of the mirror you look at yourself and you say I'm happy and smile for at least 1 minute. Okay. If you do that every day, it's definitely going to make a difference in your life. वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. मैं खुद इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, 100% मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा. आपने इतना कुछ अच्छा चीज़ बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू. एंड मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके लिए सक्सेस क्या है. जैसे हर किसी से, मैं किसी से भी पूछूं कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं पूछता हूँ यार आपको सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेसफुल का मतलब क्या है. तो मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, मेरे पास एक मर्सिडीज होनी चाहिए, तो मैं सक्सेसफुल हो गया. नहीं, तो आपके हिसाब से मतलब सक्सेस क्या है और आपको क्यों सक्सेसफुल होना है? व्हाट्स योर व्हाई? आप जो ये कॉन्फिडेंस कोच हैं, आपने जैसे कहा कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे का व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो आपका व्हाई क्या है? एंड ये एक क्वेश्चन है आपके लिए.
ओके। सो पहले मैं भी ऐसी ही थी। पहले मुझे भी यही लगता था सक्सेस का मतलब है कि करियर में सक्सेसफुल हो गए एंड यू हैव अ कार, यू हैव अ होम एंड यू हैव मनी, यू आर राइट। सक्सेसफुल। मैं भी यही सोचती थी, बट अभी मेरा सक्सेस मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पर सक्सेस श्योर। से रिलेटेड, ठीक है? सो श्योर। इमेजिन इमेजिन करो कि यू ऑल हैव गॉट 8 बैरल्स ऑफ वाटर, ठीक है? दिस इज ओके। सिनेरियो 1 ओके। एंड सिनेरियो 2 में यू हैव गॉट 8 बैरल्स बट एक ही बैरल में पानी है, ठीक है? जो ओके। बैरल्स होते हैं उसमें पानी भरा है। ठीक है। सिनेरियो 1 में 8 बैरल में पानी भरा है, सिनेरियो 2 में 8 बैरल है बट एक ही बैरल में पानी फिल किया हुआ है, ओके। ओके? ओके। Now you will start drinking water, right? So for राइट। example, scenario 1 में if you're drinking water from one barrel, so you have 7 barrels to support you, right? राइट। In scenario 2 you start drinking water from the one barrel जिसमें पानी है and वो खत्म हो गया, then you do not have any support, right? राइट। So what will happen? You will drain you will be exhausted and you will feel thirsty. वैसे ही लाइफ में अगर हम जो भी गोल्स बनाते हैं अपने लाइफ का, या फिर हम अगर सक्सेस को देखते हैं, तो अगर हम सिर्फ एक एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, लाइक कार या फिर गाड़ी या फिर करियर, तो यस। इट विल बी लाइक कि आप बस एक ही बैरल में पानी भर रहे हो, बाकी बैरल में पानी नहीं भर रहे हो। तो अगर आपका करियर सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, तो आप फॉरएवर के लिए ये सोचोगे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, राइट? डेफिनेटली। एंड अगर आप सारे बैरल में पानी भरते हो कि हाँ रिलेशनशिप में भी मुझे सक्सेसफुल होना है, हैप्पी होना है, एंड देन करियर में भी होना है, फिनेंसेस में भी होना है, सेल्फ वर्थ में होना है, और फिर स्पिरिचुअलिटी में होना है, या फिर फन में होना है, एंटरटेनमेंट में होना है, तो क्या होगा कि अगर करियर सही नहीं भी चल रहा है ना, तो फिर भी यू विल बी हैप्पी। फॉर मी सक्सेस मीन्स हाउ हैप्पी आर यू, how satisfied are you from your own life. So that happiness, that satisfaction comes only when you are successful in every sector of life. And successful means like there is something called as wheel of life. So I teach in my online courses how you can create your own goals using wheel of life. So in that, you have to know what exactly are those top 10 goals in your life, in every sector of your life, that is going to make you feel satisfied. So what's your satisfaction meter? राइट मैम, आई गॉट योर पॉइंट, मेरे को समझ आया। एंड आपने जो ये एग्जाम्पल दिया ना, ये एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपने जो कहा अभी, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, लाइक सब कहते हैं और ये सच भी है कि लैक ऑफ मनी इज़ लैक ऑफ स्किल सेट। अगर आप पैसे आपके पास नहीं है, मतलब आपके पास स्किल्स भी नहीं है, और अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे तो आप कुछ भी करके कमा सकते हो, बिकॉज आपके पास स्किल्स है। तो टॉप 5 स्किल्स बताइए मैम, जो एक जो अभी जैसे यूथ है और यंग जनरेशन है, जो लोग मतलब कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो 5 ऐसे स्किल्स जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उन्हें मतलब चाहिए, लाइक सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, जो उनकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है मैम। ठीक है, so I'll tell you 5 मेन स्किल्स जो होने चाहिए। सबसे पहली स्किल आई वुड से इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी, देन स्पीकिंग स्किल्स, ये तीनों ही आ जाएगा। ओके, right? Second skill what I feel is you should have at least little bit of marketing skills. बिकॉज अगर आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, अगर आप खुद को मार्केट नहीं कर सकते हो, एंड मार्केटिंग डज नॉट जस्ट मीन कि आपके पास बिजनेस है तभी आपको मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग आल्सो मीन्स दैट इवन इफ यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड नो हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। राइट। This is something which is very important. Third important skill would be so management skill, I would say, like how you can manage yourself, self management. क्योंकि अगर आप मैनेज कर सकते हो खुद को, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड मैनेजमेंट स्किल के अंदर टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, एंड
time management and self management both. Like you can Okay. manage yourself, manage your time, you can do anything in life, right? Yes. And fourth skill that I would say is adaptability skill. Yes, yes, So yes. adaptability skill means that you should be able to, and it should be easy for you to adapt to new situations, क्योंकि right now times are changing और बहुत जल्दी सब कुछ चेंज हो जाता है एंड इसके हम्म. वजह से फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ, अभी सब कुछ अचानक से चेंज हो गया है एंड Right. पीपल जो अभी भी पुराने तरीके से सोचते हैं कि मुझे ऑनलाइन नहीं आना है, so it's Mm-hmm. very difficult for them, right? So if you Right. have that adaptability skill, and yes, you can learn all of these skills. So if you have that adaptability skill कि adapt कैसे कर सकते हैं change को, then I'm sure you will thrive anywhere you want. आप कहीं पे भी जाओगे, आप adapt कर लोगे और आगे बढ़ोगे. These are the 4 skills, right? And the Right. 5th skill I would say is now management skill के अंदर सभी आ जाएगा, financial management skill भी उसी में आ जाएगा, वो भी important है अगर Okay. आगे बढ़ना है. Confidence. 5th skill would be confidence. Exactly. Yeah. Skill is you have to be confident, and confidence just बाहर से नहीं कि body language और speaking skills अच्छी कर ली तो confident हो गए. Confidence from within. अगर आप अंदर से confident हो गए तो ये सारे skills आप खुद सीख लोगे. Yeah. और Confidence बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम. Yeah. तो ये 5 skills guys बहुत ज़्यादा important है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो. आप अगर जॉब भी करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, हर जगह ये स्किल्स रिक्वायर्ड है. ये स्किल्स बहुत ज़्यादा important है. यस मैम, है ना? Exactly, very true. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने खुद भी अपने लाइफ में देखा, और स्किल्स ऐसी चीज होती है जो हम हमेशा जिंदगी भर ही डेवलप करते रहते हैं. टेक्निकल स्किल्स ऐसी चीज होती है जो इट्स नॉट जनरल. अब जैसे मान लो कि मैं किसी फील्ड में, सपोज आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर, तो दैट टेक्निकल स्किल जो मुझे ऑब्वियसली आनी चाहिए क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ. बट ये सारी चीजें जो हम अभी बता रहे हैं, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दोज आर द थिंग्स जो हमेशा हर इंसान में होनी चाहिए. राइट मैम. तो मैम अब मैं आपसे एक क्वेश्चन रखूंगा कि मैम आपका फ्यूचर गोल क्या है? मतलब कि मैम आप क्या करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में एंड आप अपने आप को अब कहाँ देखते हैं? जैसे आपने कहा कि एक गोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपका वाई होना इम्पोर्टेंट है, आपका गोल होना इम्पोर्टेंट है. तो आपका वाई क्या है ये आपने नहीं बताया मैम. आपका वाई क्या है एंड आपका गोल क्या है? अब आपको कहाँ पहुँचना है, क्या कहाँ आप अपने आप को देखते हैं मैम? So मेरा why ये है कि I'll tell you one example from my life. So जब भी मैं because I was an introvert, okay? And जब भी मैं किसी ग्रुप में होती थी तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी किसी से कन्वर्स करने में. एंड मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता था कि मैं कहीं न्यू हूँ, किसी एक जगह पे मैं न्यू गई हूँ वहाँ पर, एंड आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद देम. एंड एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसमें पीपल न्यू ईच अदर सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट मैं उस ग्रुप में न्यू आई थी. एंड एज अ ग्रुप आई थॉट कि दे शुड मेक मी फील लिटिल कंफर्टेबल बिकॉज आई वाज नॉट कंफर्टेबल. मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात करे, एंड मुझे कन्वर्सेशन करना, इनिशिएट करना नहीं आता था उस टाइम पे. सो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि आई डिड नॉट फील गुड एट ऑल. ठीक है, अभी तो वो चीज मेरे अंदर हमेशा रह गई, और मुझे हमेशा ये लगता है कि आई शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, आई शुड बी सो secure in my whatever I'm doing and in whatever who I am, so that I can help people like them जो जैसी मैं पहले थी. राइट? उन्हें ऐसा फील नहीं हो, उन्हें कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो, उन्हें ये नहीं लगे कि मैं एक्सेप्टेड नहीं हूँ या फिर मैं कैसे इनिशिएट करूँ कन्वर्सेशन. वो सोचते रह जाए, ओवर थिंकिंग करते रह जाए. आई डोंट वांट दैट, एंड that is the only reason why I wanted to become a confidence coach. So and why I created this I have created a platform called Concrete Confidence Club, and मैंने इसीलिए ये platform because I want to create that kind of non-judgmental community जहाँ पे लोग ना बिना जजमेंट्स के लिए बॉदर किए, बिना किसी फियर के खुद को एक्सप्रेस कर सके. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ है लाइफ में एक्सप्रेस करने के लिए.
या तो उन्हें अपना पोटेंशियल पता नहीं है, या तो वो उन्हें पता हो कि फिर भी उन्हें डर है कि मे बी पीपल विल जज मी या फिर दे विल नॉट एक्सेप्ट मी। सो दैट्स व्हाई मेरा रीजन यही था कि मैं वैसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊं। एंड अभी इफ यू आस्क मी, माय फ्यूचर गोल इज टू, इट्स वेरी सिंपल, एक छोटा सा मिशन है लाइफ में बस, कि एटलीस्ट 1 लाख लोगों को मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प कर सकूं, इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, सो दैट उनको जो भी ग्रेट चाहिए उनके लाइफ में वो आगे बढ़ सके। ग्रेट ग्रेट मैम, डेफिनेटली यू विल अचीव। आप 100%, मुझे को पूरा विश्वास है कि आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आई ऑल्सो वांट टू नो योर फ्यूचर गोल। या श्योर मैम, श्योर मैम। मेरा फ्यूचर गोल है कि मुझे मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है, एंड मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग में मतलब सब सीखना है। डिजिटल मार्केटिंग अभी मैं प्रैक्टिशनर हूँ, अभी मैं सब कुछ सीख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। एंड इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलूं। एंड मेरा फ्यूचर गोल ये भी है कि जैसे अभी आपको पता होगा कि सारे बिजनेसेस, ऑफलाइन जो बिजनेसेस हैं वो लोग ऑनलाइन जाना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो किस तरह से ऑनलाइन आ पाए, बट वो लोग सब चाहते तो हैं, मन में उनके एक मन तो है कि मुझे ऑनलाइन आना है, बट उनको पता नहीं कि यार मैं कैसे ऑनलाइन जा सकता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे लोकल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी सैलून्स हैं, सबका एक एक फेसबुक पेज बना हुआ है। लेकिन जब मैं उनके फेसबुक पेज में विजिट करता हूँ ना, तो वो प्रोफेशनल वाली फील नहीं आती। बिकॉज मैंने एक बार उनसे बात भी की थी, एक जो मतलब मेरे लोकल एरिया में एक सैलून है, उनके जो मैनेजर है उनसे बात की थी। तो वो भी चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन प्रेजेंस बनाऊं, मैं ऑनलाइन आऊं, मेरा इंस्टाग्राम पेज हो, फेसबुक पेज हो, वेबसाइट हो, बट उन्होंने कहा कि मुझे आता नहीं है, सो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर फिर वो क्या करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के पास जाते हैं, तो वो बहुत हाई चार्ज करते हैं। तो मेरा जो फ्यूचर गोल ये है कि मैं जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, मैं उनको ऑनलाइन ले जाना चाहता हूँ। एंड जितने भी छोटे बिजनेस हैं, बड़े बिजनेस हैं, सबको मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करना चाहता हूँ। एंड वो भी उनको बहुत चीप प्राइस में, एंड जितना मतलब रीजनेबल प्राइस में मैं दे सकूँ उतना। बहुत ही अच्छा गोल है। यू नो व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू एंड एवरीवन योर एज। अभी से आपको पता है कि आगे क्या करना है, सो आई कैन सी आफ्टर 5 years वेयर यू आर गोइंग टू बी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैम आपको कौन मोटिवेट करता है? बिकॉज हर समय ऐसे मोटिवेशन नहीं आती है, हर समय मूड भी अच्छा नहीं होता है। आपको मतलब ऐसे कौन व्यक्ति हैं या क्या चीज़ है ऐसी जिससे आप हमेशा इतनी मोटिवेटेड रहते हैं? बिकॉज जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब आपके साथ साथ मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। एंड अभी जैसे मैंने इस इंटरव्यू सेशन से पहले भी आपसे फ़ोन में बात की, तो आप हमेशा एकदम मोटिवेटेड फील होता है, एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। कैसे मैम, इसके पीछे का राज क्या है? आई थिंक इसके पीछे का एक यही राज है कि पीपल लाइक व्हेन आई टेल यू दिस हैपेंस विद मी, कि मैं पूरे दिन ऐसे बोरिंग की तरह भी कभी कभी बैठी होती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई ये बोलता है ना कि मैम आज लाइव करना है, या फिर आज कुछ करते हैं, साथ में करते, कोलैब करते, या अगर कोई मुझसे ऐसे कुछ पूछता है कि यार मेरा ना ये ठीक नहीं चल रहा है तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, बस मैं उसी से मैं चार्ज हो जाती हूँ कि नहीं मुझे एक बात करनी है। जब बात करनी है तो मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहती हूँ। एंड अभी तो एक और रीजन है मोटिवेशन का, बिकॉज आई गॉट अ न्यू डॉग एंड ही इज सो क्यूट। तो वो ऐसे ही, अगर सैड फील कर रहे हो बस उसे देख लो तो मोटिवेटेड फील करोगे। वैसे टू बी ऑनेस्ट, आई लर्न हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड आल्सो, क्योंकि बहुत पहले, मतलब 2 साल पहले, जब मैं, आई टोल्ड यू ना, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस हुई थी, जब everyone was busy in their own work and I was doing nothing, तब मुझे लगा था कि हमेशा लाइफ में आपको मोटिवेट करने के लिए लोग नहीं होंगे, आपको खुद ही मोटिवेट करना चाहिए। डेफिनेटली। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो इतना नहीं किया, इतना मैं इंस्पिरेशनल वीडियोस भी ज्यादा नहीं देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जिस फील्ड में जाना है उससे इंस्पायर तो होती हूँ, हमेशा होती हूँ, टेड टॉक्स देखती रहती हूँ, बट ऐसा जो सेल्फ मोटिवेशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी मैं साथ साइड बाय साइड रखती हूँ। कुछ भी हो जाए खुद को मोटिवेट करने आना चाहिए। राइट।
तो मैम अब एक छोटी सी एडवाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे इंटरव्यू सेशन का। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। तो बस एक लास्ट ये रहेगा कि आप एक छोटी सी एडवाइस जो आप सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को, जितने भी लोग इस इंटरव्यू सेशन को देख रहे हैं, उनके लिए एक एडवाइस जो बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए। ओके, सो एक छोटी सी एडवाइस बस यही दे सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, या फिर जो भी बोलो, अपना हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान में सिमिलर टाइप ऑफ पोटेंशियल है जो किसी और में, इसीलिए खुद को किसी और से कंपेयर ना करके खुद से ही कंपेयर करो। बस यही एक छोटी सी या बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी मैम आपने, 2 लाइन में बहुत बड़ी बात बोल दी कि एकदम सही बात है, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, मेरे भी कमेंट सेक्शन में कभी कभार होता है ऐसा, इंस्टाग्राम में भी होता है, बट कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, डिमोटिवेट फील नहीं करना है। और अगर आप लोग डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो श्रुति मैम से बात कर लीजिए, आप लोग मोटिवेट फील करना लग जाओगे। तो मैम जैसे आपके जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन मतलब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ मतलब एनरोल होना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है, तो मैम क्या कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे वो आपके साथ कनेक्ट हो पाए? ओके, सो लाइक अभी मैं 5 डेज का कल से ही स्टार्ट कर रही हूँ, 5 डेज व्हाट्सएप ट्रेनिंग। सो इट विल बी लाइव ट्रेनिंग, 5 दिन का होगा, और इसमें हर दिन हाफ एन आवर या 20-30 मिनट्स ही देना होगा। तो इसके थ्रू पीपल कैन कनेक्ट विथ मी, दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम में मैं थोड़ा बहुत रहती हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि फेसबुक में मेरा एक ग्रुप है, कॉन्क्रीट कॉन्फिडेंस क्लब। तो इफ यू समवन रियली वांट टू डेवलप कॉन्फिडेंस, दे कैन जॉइन दैट ग्रुप। Private group है, they can join it, I'll approve it. So these are some of the things that they can do, and if they really want to see what I do, मतलब मैं कैसे transform करती हूँ लोगों को from in confidence building, so they can definitely join my WhatsApp class. So this is the first time that I am doing this WhatsApp class. अभी launch है, तो अभी offers भी है, and फिर ये हर week होने वाला है most probably. So अगर इस बार miss कर दिया तो next time फिर से वो join कर सकते हैं। ओके, सो मैम ये वाला जो व्हाट्सएप क्लास है, इज इट मतलब फ्री या कुछ है? So it was free for first 10 people, but वो हो गया। Okay. काफी this is like 249 rupees is the fee right now. वाह मैम, ओनली 249 रुपीज। गाइज बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है आप सबको, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी इतने कम प्राइस में। जितनी वैल्यू है ना उसके सामने ये प्राइस कुछ भी नहीं है। तो गाइज मैं आप सबको सारे लिंक्स है, मैम के इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक ग्रुप्स का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा आप लोग, एंड मैम के साथ कनेक्ट होइएगा। आप लोग भी मेरी तरह मोटिवेट होंगे जैसे मैं मोटिवेट होता हूँ मैम के साथ। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और गाइस आप लोग अगर मेरे साथ बातचीत करना चाहते हो या मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। So thank you very much Chetan for having me. I also enjoyed it, and I would say कि जो भी ये देख रहे हैं वीडियोस, चेतन की वीडियोस भी देख रहे हैं, उनको सब्सक्राइब तो करो और साइड बाय साइड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि मैं भी आपके बहुत सारे वीडियोस देखती रहती हूँ। एंड आई रियली लाइक द वे यू आर डूइंग ऑल द वीडियोस। जो भी टॉपिक्स आप लेकर आते हो काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी नॉलेजेबल भी है। सो गाइज प्लीज फॉलो हिम एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।